रेट अधिक लिया जी कोई सुनने वाला नहीं है। जी एमओ साहब हैं, जी उनका बना हुआ कमीशन है, जी जी। मैक्सिमम एमओ का बना हुआ मीडिया पे कमीशन। एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो है वो सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक डीलर है जो कोटाधारी डीलर है। उसमें डीलर ये कह रहा है कि हम 5 किलो अनाज नहीं देंगे, 4 किलो ही देंगे। मुख्यमंत्री हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और मुख्यमंत्री को भी हम हाई कोर्ट दिखा देंगे। इस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पे देख भी सकते हैं। सवाल हमारा ये है कि जो डीलर है उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसने मुख्यमंत्री तक को ललकारा है। आखिर कहीं ना कहीं इसमें झोल झाल, हालांकि जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डीलर लोग बांटते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि आखिर इसमें झोल झाल कहाँ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस डीलर पे वो हो सकता है कि उतना कमीशन देता हो जिसके आधार पे जो उसके बड़े अधिकारी हो वो लोग उसको प्रशय दिए हों, और इस प्रशय के आधार पे वो मुख्यमंत्री तक को ललकार रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं केबी चाहे हमारे, और यहाँ पे आए हमारे उपेंद्र तिवारी जी। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उस डीलर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि वह जो है वो एक मुख्यमंत्री तक को ललकार रहा है कि आपको जाना है मुख्यमंत्री तक जाइए, लेकिन हम 4 किलो ही बांटेंगे और कोई जनता भी इस पे सवाल नहीं उठा पाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपेंद्र तिवारी जी से। मुद्दा हमारा ये है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कि एक डीलर जो है वो मुख्यमंत्री तक को ललकार रहा है कि हम करप्शन करेंगे। अगर आपके मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो उनको भी हम हाई कोर्ट तक दिखा देंगे और हमारा कोटा नहीं जाएगा। आखिर वो किस आधार पे बोल रहा है? देखिए, तो कहीं ना कहीं गोडाउन से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का तो एक खेल है, और इसमें कमीशन बंधा हुआ है। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, एमओ हो या उनके ऊपर अधिकारी हो, और डीलर से उन तक कमीशन जाता है, जिसपे वो लोग देखिए ये पूरा सीढ़ी जो है, ये पूरा सीढ़ी जो है, देखिए सच्चाई क्या है ना कि आज लोग सच बोलने से डरते हैं। हमने भी आंदोलन कई बार किया है, या राशन को लेकर या घटतौली को लेकर गोडाउन से यहाँ तक, तो कहीं ना कहीं आवेदन से लेके सब पर कहाँ विचार हो पाता है। एसडीओ नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, या प्रबुद्ध व्यक्ति जो है वो चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन जो भी नेता है या जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से मगरमच्छ की तरह बैठे हुए हैं उसमें। तो देखिए कमीशन तो बंधा हुआ है, चारों तरफ कमीशन बंधा हुआ है एकदम। हमारे जो जानकारी विश्वास सूत्रों से है जो मिली है, कहीं 20 रुपया क्विंटल, कहीं रजिस्टर लिखाई, कहीं 35 रुपये, कहीं 35 रुपये, मैंने जो भी है वो कोटाधारियों से लिया जाता है, कोटाधारियों से लिया जाता है, और वो उसके खिलाफ मान लीजिए कि जब वो लोग खुद घोट रहे हैं जो अधिकारी, अब एमओ का देख लीजिए, जनता नहीं, अब कारण क्या है कि एमओ माने खाद्य सुरक्षा में पदाधिकारी पहुंचने के लिए हमने तो सुना है कि बहुत बड़ा मलाई का खेल है, बहुत मलाई खा के और मलाई दे के ट्रांसफ़र होते हैं। नहीं, उसमें क्या है ना कि डीलर लोग के बीच में एक तो डीलर दलाल बैठा हुआ है जो कि प्रशासन को वसूली करता है, वसूली करता है, वो ट्रीट करता है कि इसको ऐसे होना चाहिए, और उसके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होता है। वो एक तो स्वच्छ है, हर प्रखंड में एक आदमी स्वच्छ है जो किसी को कमीशन नहीं देता है, उसका काम है वसूली। तो उसका रिबेट इतना ही है कि भाई आप वसूली करके देते रहिए और हमको बताते रहिए। सिस्टम सभी जगह का एक ही है, चाहे बरौली हो गया, चाहे माझा हो गया, चाहे जो भी, मैं पूरे प्रखंड में जहाँ तक मेरा अपना आत्मा है ना, अब वो है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर का है का। तो मान लीजिए कि कोतवाल जो है, जो जाँच करने वाले हैं वो खुद ही, अब देखिए, अब एक मजा की बात देखिए, तो काहे का नहीं, अब ऊपर से जाँच का हम लोग लिखते हैं, कहाँ टीम आती है, हम लोग आवेदन देते हैं, उस आवेदन का कोई रिप्लाई नहीं आता है। जो आवेदन करता है उसके घर तक किसी मैसेज नहीं जाता है। ये वीडियो नहीं आएगा तो वो वीडियो आएगा, वो वीडियो नहीं आएगा तो वो आएगा, वहाँ का एमओ आएगा। सबके तो एक ही संस्कृति में है ना। वो पहले से मैंने जो बताया कि एकदम वो ठीक है। उसके बाद एसडीओ को लीजिए, डीएम को लीजिए, तो प्रशासन जगे और जनता इस चीज़ को महसूस करे, तभी जाके खत्म होगा। चलिए, या तो वो किसी बड़े आदमी का आदमी है,
किसी या प्रभावशाली हाँ, के हाँ प्रभावशाली आदमी के रिलेशन है। हाँ का संबंधी है, साथी है जो, या वो पगला है। इसलिए कि ये ऐसा विभाग है जिसमें एक आवेदन दे दीजिए जी तो फंसेगा। निश्चित रूप से अगर पैसा नहीं देगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ऐसे दुनिया- तो कितने आवेदन दे दे कर लोग थक गए हैं। आवेदन लोग ये देते हैं, भी आप देख रहे हैं। नहीं इस विभाग में आवेदन अगर आप दे दिए, जी एक आवेदन आप दे दिए तो समझिए कि डीलर का 10-15 हज़ार कट गया। ये ओपन सीक्रेट है, ये खुला रहस्य है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, 15,000 कट गया, लेकिन न्याय तो नहीं मिल पाया जिसने कंप्लेन किया हुआ है। अब जो कंप्लेंट किए हो उसके साथ तो वो मैनेज हो जाता है, उसको और अच्छा देगा कि फिर हमको कहीं ऐसा भी मत करें, ये हम पर शिकायत न करें। जो इसमें कमीशन खोरी है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हमारा कहना कि तो ओपन सीक्रेट है, खुला रहस्य है, सब लोग जानते हैं कि ऐसा हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये खाद्य सुरक्षा भूख और कुपोषण से संबंधित है। अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होती तो क्या आप समझते हैं कि आप पिछले पायदान पर और पीछे चले गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चले गए कुपोषण के संबंध में। तो भूख और कुपोषण से संबंधित जो मामला है इसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि जो प्रशासन है जी ये संवेदी है या नहीं। अभी वायरल हुआ है, अब सिवान के डीएम क्या करते हैं, उनको तो इसको देखना चाहिए था। डीएसओ क्या कर रहे हैं, एसडीओ साहब क्या कर रहे हैं, अनुपालन पदाधिकारी जो है एडीएम साहब, इतने अगर हाँ इस तरह से खुला बात कर रहा है, अगर वो अपने मान लीजिए कि जो डीलर है वो अपने वो ललकार रहा है प्रशासन को, और उसके बावजूद भी वो अगर सस्पेंड नहीं होता है तो प्रशासन नहीं को आप क्या कहेंगे? सस्पेंड नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर एफआईआर नहीं होता है। वो कह रहा है कि हम 5 किलो नहीं देंगे, 4 किलो 4 किलो देंगे। 1 किलो कहाँ जाएगा? जनता एक भी शब्द बोलेगी नहीं। आज जनता को वो बताइए, डरा रहा है, जनता को तब वो अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो संवेदी सरकार को होना है, संवेदी प्रशासन को होना है। जी इसका मतलब है कि संवेदनहीनता जी। है, करप्शन का रेमिफिकेशन है। जी और जो कहा कि क्या करें इस जग पर मरहम लगाना है मना, ये स्थिति पैदा हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है ना, वो डीलर पर कार्रवाई जरूरी नहीं है, जी उस पर जांच बैठाया जाए, हाई लेवल जांच। ये सवाल एक जगह नहीं है। ठीक है, उसने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर दिया, जी मान लीजिए 4 किलो जनता को दे रहा है, जी जी तो वो शब्द पर उसको दंडित न करते उसको जांच किया जाए। जी 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 एक तो हाई लेवल जी ईमानदारों की सूची। एक तो घटतौली है, उसमें करप्शन है। नहीं तो खुल के बोल रहा है। मान लीजिए कि ये खाद्य सुरक्षा है, इसमें तो वो- घटतौली है, लेकिन वो- उसको वो हिम्मत पाँच- कितना है कि नहीं, वो उसके वो- खिलाफ नहीं, मान लीजिए वो- कि वो उसे सही ठहरा रहा है। जो कि हम 5 जो कर रहा है वो सही है। 2-3 आपको चीज जहाँ जाना है वहाँ नहीं, जाइए। एक और चीज है, जी वो कह रहा है कि 5 किलो हम नहीं देंगे आपको, 4 किलो देंगे। जी तो 5 किलो उसका हक है जी या 4 किलो उसका हक है, ये भी समझने की बात है। अगर उसका हक 4 किलो बनता है, एक यूनिट पे 5 किलो ही है, हाँ, ठीक है, एक व्यक्ति पे 5 किलो है। तो अगर 5 किलो है, उसको कहता है कि हम नहीं देंगे 5 किलो, जी, जहाँ हम जाना देंगे है 4 जी। किलो, तो वो तो उसका हकमारी कर रहा है। हाँ हकमारी है ये। हाँ, और उसके बाद से मान लीजिए कि ये चोरी भी कर रहा घटतौली है, सीनाजोरी भी कर रहा है। ये घटतौली वो ग्राहक जो गरीब है, जो भूखा है, भूखे को नहीं देते हैं आप, तो भूखे की हकमारी है। ये तो बड़ा अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो हम लोगों को ये देख लेना चाहिए था कि सिवान का प्रशासन इस संबंध में क्या करता है, क्या कार्रवाई क्या करता है, या अगर मुख्यमंत्री के मंत्रालय तक, उनके सेक्रेटरीट तक ये बात जाती है तो वहाँ से कौन सी कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती है तो ये मान लिया जाएगा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे। न चरम पर नहीं, वही चल रहा है जी। और उसी में हम लोग सांस ले रहे हैं। ये बात सच्चाई भी है। जी 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 मेरा कहना है कि जो ओपनली जो इस चीज़ को बोल रहा है वो जानता है कि 5 किलो है, जी 5 किलो नहीं देंगे, 4 किलो 4 देंगे, किलो देंगे, और ओपनली मान लीजिए ओपनली बोल रहा है। और मुख्यमंत्री वीडियो कर रहा है, ठीक है, उस वीडियो पे नहीं जो तो बोल मेरा रहा कहना है कि उसको गवाह बनाया जाए, उसको दंडित न किया जाए, जी और उन अधिकारियों तक पहुंचा जाए जहाँ तक वो कमीशन उसका पहुंचता हो, चाहे उसका जो मीडिया हो, जी जी व्यक्ति से। जी मेरा कहना है कि उसको गवाह बनिए ना सरकारी, उसको दंडित क्या कीजिएगा। वो तो बोल ही रहा है कि भाई हमसे पैसा लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है, हम इतना देंगे उतना, वो तो बोल ही रहा है। मेरा कहना है कि उस ऑफिसर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, उसको गवाह बना के, जी। वो किसको चंदा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, किसको कमीशन दे रहा है।
तो डीएम क्या बोलेंगे, वो तो मुख्यमंत्री तक को बोल रहा है। जी जी तो नीतीश कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से जी कि नीतीश कुमार जी, आपकी स्वच्छ छवि में कहीं ना कहीं आपके जो चादर है उसमें उसमें छेद दाग हो हो चुका है। लग रहा है। आप दाग इसको की बात कहेंगे कि छेद की बात कहेंगे? अब दागी समझिए, कहा कि हम नीतीश कुमार जी को बड़ी मानते हैं जी, जी। कि उनके ऊपर सही में दाग नहीं है, जी। कुछ काम उनकी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा जी। कि नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उस डीलर के संग संग उस ऑफिसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो योजना के भागीदारी है, चोरी वही के। नहीं, हर एक जगह ये हर एक कार्रवाई जगह पूरे कार्रवाई बिहार की जाए। में, जी और उनको दंडित न करके जी उनको मंच पर ले आके जी। कि किसी डीलर ने इतना साहस तो किया, उसको मंच पर बुला के सम्मानित कीजिए और उसको गवाह बना के, जी। और उस स्रोत तक पहुंचे जो कि भ्रष्टाचार का मूल केंद्र है। जी। मेरा ये कहना है। क्या कहेंगे लास्ट में? नहीं, ये कहना ये है कि आप कहते हैं कि कंप्यूटर का दे दिए, पॉस मशीन है, जी। लेकिन पॉस मशीन में क्या गड़बड़ी कर दी गई जी कि घटतौली हो रही है, जी। इसकी जांच कभी होती है? जी मापतौल विभाग वाला कभी जाता ही नहीं है, बैठे बैठे हाँ। पैसा वसूल लेता है। और जाता है तो मान लीजिए कि पैसा नहीं, मिल बैठे गया। बैठे पैसा ले लेता है। जो डीलर पैसा नहीं देता उसके पास हाँ, जाते हैं। अगर वो जाए जी। और ईमानदारी से जांच हो जी। तो निश्चित रूप से सब जगह पकड़े जाएंगे कि पॉस मशीन में ही गड़बड़ी कर दी गई है, जिससे माप सही नहीं हो रहा है, जी। तौल सही नहीं हो रहा है। जी जी। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे चर्चा का निष्कर्ष है वो निष्कर्ष ये है कि कहीं ना कहीं डीलरों द्वारा अपने ऊपरी अधिकारियों को कमीशन दिया जाता है, और इस आधार पे वो उन लोगों की जो हिम्मत है वो इतनी बड़ी हुई है, और ये जो कमीशन दिया जाता है ये पूरी तरीके से जनता की, जो गरीब जनता है उसके हक मारी करके जो ऊपरी अधिकारी है उन लोगों को कमीशन दिया जाता रेट है। भी तो अधिक लेता है। जी एक किया घटतौली, जी। दूसरा किया कि रेट अधिक लिया, जी कोई सुनने वाला नहीं है। जी एमओ साहब हैं, जी उनका बना हुआ कमीशन है, जी जी मैक्सिमम एमओ का बना हुआ कमीशन जी, जी, है। बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो गिनती एक दो के नहीं एक है, दो, पूरा सिस्टम ही बना हुआ है। एक दो हो सकते हैं कि नहीं लेते हों, जी जी लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो लेते हैं। जी जी तो लेते हैं तो उसका तो कभी कभी कोई कोई का जांच होनी चाहिए ना। फ्री है, जी। इसमें जो ढुका वही सिस्टम की गड़बड़ी है, सिस्टम व्यवस्था ही बिगड़ा हुआ है, सफेद व्यवस्था को बाती ठीक है, करना जितना पड़ेगा। दूर लो। ये कहने से कि मैंने ईमानदार भी आकर उसी रंग में रंग जाएंगे। नहीं, सिस्टम का जैसे यही आप आइएगा, रामविलास शर्मा का नाम जानते हैं जी। आप? उनको बीसी बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम बीसी नहीं होंगे, इसलिए कि जैसे ही हम बीसी होंगे सिस्टम का अंग हो जाएंगे और हम भ्रष्ट हो जाएंगे। जी, जी। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री के पद को अस्वीकार कर दिया। विनोबा जी, गांधी जी कहाँ पोस्ट लिए? तो जैसे ही आप सिस्टम में जाइएगा तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन क्या करना है उसको? लेकिन नहीं, सुनिए ना, वही ना, कितना वही ना, परसेंट गड़बड़ी हो रहा उसको है? नियंत्रित करना है। जी। आप नियंत्रित करके रखिए, क्योंकि आपने कैप्चर किया है पावर को। करप्शन का भी तो एक सीमा पावर, होता है। हाँ, आपने पावर को कैप्चर किया है, जी। पावर आपके पास है, जी तो कंट्रोल कीजिए। जी किसको? करप्शन को। जी सही हो, जनता को राहत मिले। जी जी नहीं तो करप्शन से ये स्थिति हुई है कि दुनिया में हम पीछे ही चले गए। जी जी आप कहते हैं सबसे बड़ा हम खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं अपने देश के लोगों को, लेकिन अभी सब देने के बाद प्रत्येक साल हम कुपोषण का इसके अलावा ज्यादा ही केवल होता यही जा रहा नहीं है, है। समाज कल्याण विभाग में भी है। जी जी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से आप वितरण जी। करते हैं, जीविका के माध्यम से करते हैं। जी कहाँ जाता है, क्या होता है, क्यों कुपोषण कहीं ना बढ़ रहा कहीं है? जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, हाँ, या इससे जुड़े हुए जो भी मेंबर है हाँ। वो घोटाला कर जाते हैं, और जो इसके उचित कैंडिडेट हैं जिनके पास वो पहुंचना चाहिए हाँ। उनके पास तो सही पहुंच नहीं पहुंचता पाता है। उनकी हकमारी हो रही है। जी, और इसलिए जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पात्र हैं, कुपोषण का शिकार होते क्या जाते है, हैं। बहुत पात्र लोगों को नहीं मिला राशन कार्ड। जी, जी। इससे दो घाटा हुआ। पात्र लोगों को मिल गया। क्या क्या घाटा हुआ? जी एक कि उसको जो सरकार की अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रम के जो लाभ हैं वो भी नहीं मिलेंगे। जी जी आपने पात्र लोगों को नहीं दिया। जी। बहुत लड़ते रहे, बाबा लड़ते थे, प्रधानमंत्री जी को आवेदन इन्होंने किया, मुख्यमंत्री जी को किया, खाद्य मंत्री को निष्कर्ष किया, कुछ भी नहीं निकला। हाँ, भारत सरकार से लेकर बिहार से, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं ये निकला। धरना प्रदर्शन सबसे बड़ा ये है किए, कि लेकिन हुआ कुछ देश नहीं। में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रह जाइए, आप समाज से भी दरकिनार हो जाएंगे, कोई अधिकारी भी नहीं पूछेगा, उसके बाद से ये समाज आपको पागल घोषित करके एकांत में कर देगा। देखिए कि आंदोलन जो क्रांति होती है ना, जी आपके और हमारे करने से नहीं होता है, वो खुद ब खुद अपने ही से वो उठ खड़ा होता है।
तो स्थिति जो देश में बन रही है, देश के पूरे देश की जनता को हुंकार भरना होगा। जब आप डूबिएगा पूरा, जी। तब हाथ पैर मारने लगेगा निकलने के लिए, तब जाकर क्रांति हाँ। होगी। तो अब क्रांति के तरफ ये देश बढ़ रहा है, इस चीज को समझिए, जी बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उस डीलर का जो कथन है हमारे बिहार की भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से दर्शा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर वो अपने ऊपरी अधिकारियों को पैसा और कमीशन नहीं देता है तो फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई होती। और सरकार को ललकार रहा है जी, जो सरकार है, जो भ्रष्ट है, जो सरकार को ललकार रहा है, जो मुख्यमंत्री है उनको ललकार रहा है। ये है हमारे बिहार के सिस्टम की जो हकीकत है, वो इस कदर है। और भ्रष्टाचार में जो सारे अधिकारी हैं इस कदर लिप्त हैं कि एक छोटा सा जो डीलर है वो मुख्यमंत्री तक को ललकार रहा है। अभी इसमें देखना है कि आगे क्या हो पाता है, क्या वो जो डीलर है उस पर कुछ कार्रवाई हो पाती है, या जो अधिकारी हैं वो कुछ ले देकर मामला को शांत कर देते हैं। चलिए, सिस्टम पर कोई चोट होता है जी। चलिए, अब हम इसके बाद से फिर इस खबर पे हम नज़र बनाए रखेंगे, और जैसे ही इसमें कोई खबर मिलेगा हम आप लोगों को सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।